Fair use. कि अभी वीरेंद्र सिंह सर और हम लोग, हमें मंत्री जी ने, आप जानते हैं कि थर्सडे को सुबह सुबह फोन करके मैसेज आया उनके पीएस का कि मंत्री जी कल आपसे मिलना चाहते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल मोदी 2.0 में। हाल ही में कमांडर अशोक रावत जी द्वारा और अन्य ईपीएस 95 पेंशनधारकों द्वारा हाल ही में एक बड़ी जूम मीटिंग को आयोजित किया गया, जिसमें कि ईपीएस 95 पेंशनधारकों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर कमांडर अशोक रावत जी और जो कि हमारे श्रम मंत्री जी के बीच क्या बातचीत हुई उसके बारे में चर्चा की गई और आगे किस प्रकार से ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी के बारे में क्या क्या मीटिंगें होगी और क्या कार्य करना चाहिए, इसके बारे में कमांडर अशोक रावत जी ने विस्तार पूर्वक से जानकारी दी है। सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दे और बने रहिए हमारे साथ इसी प्रकार से। इस वीडियो के अंत तक के लिए जानते हैं क्या बोले कमांडर अशोक रावत जी। सभी को सादर प्रणाम। मुझे क्षमा करें, मैं थोड़ी देर हो गई मुझे आने में, क्योंकि ये जो क्रिमेशन का कार्यक्रम था थोड़ा लेट हुआ, तो इसकी वजह से मुझे भी आने में लेट हुआ। यहाँ से कुछ दूरी पे था, 30-35 किलोमीटर, 50 किलोमीटर तकरीबन। एनीवेज, तो हमारा अभी तक मुझे मालूम नहीं आपने क्या चर्चा की, लेकिन जो मेरी मन की बात है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी वीरेंद्र सिंह सर और हम लोग, हमें मंत्री जी ने, आप जानते हैं कि थर्सडे को सुबह सुबह फोन करके मैसेज आया उनके पीएस का कि मंत्री जी कल आपसे मिलना चाहते हैं। तो इतना दूर से 1500 किलोमीटर से इतनी तुरंत जाना तो मुश्किल था, पर सौभाग्यवश हमारे वीरेंद्र सिंह जी तब ग्वालियर की आसपास ट्रेन में जा रहे थे उनके अपने एक निजी काम के लिए। हमने उनको बोला अपने काम छोड़ो, सीधा दिल्ली पहुंचो। मैं यहाँ से दौड़ के गया नागपुर से। मैं आधी रात में सस्ती फ्लाइट मिली तो उससे हम पहुंचे, मीटिंग हुई। आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये मीटिंग मंत्री जी ने खुद बुलाई थी, हमको बुलाया था, समय दिया, बहुत देर तक बात की और उन्होंने ये कहा कि मैं आप लोगों की परेशानियां समझता हूं और आप लोग निश्चिंत रहे, आपका काम मैं कर रहा हूं। उन्होंने ये भी कहा कि राउत जी आप अपने लोगों को बताइए जाके कि आपका काम हो रहा है और जल्दी होगा। तो हमने उनसे पूछा, सर अगर इतनी बात आप कह रहे हैं हमसे तो ये भी बता दीजिए कि कब होगा। तो बोले वो बताना मेरा बताना उचित नहीं होगा, मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये काम बहुत जल्दी होगा, ये उन्होंने आश्वस्त किया। अभी और उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं आप लोगों ने बहुत कुछ किया है, आप लोगों की जो जो एक्टिविटीज है उन सब से मैं वाकिफ हूँ और आप जाइए, निराश होके जाइए और बोलिए लोगों को कि आपका काम हो रहा है। तो उस मीटिंग के तुरंत बाद हम फिर गाड़ी में बैठ गए और वापस आ गए। अभी फिर से मैं और राजावत जी और एक दो लोग हम दिल्ली जाने की सोच रहे हैं। मंडे को कल निकलेंगे, परसों पहुंचेंगे वहां। फिर हम कोई मतलब मुलाकातें करने की कोशिश करेंगे, कुछ इसमें बढ़ावा हो इसकी कोशिश करेंगे, जल्दी से जल्दी हमारी तरफ ध्यान हो, इसके लिए हम दरवाजे पे बैठेंगे जाके लोगों के। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा काम निश्चित हो रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं। जैसे कि साथियों आपने जाना कि कमांडर अशोक रावत जी ने जूम मीटिंग के माध्यम से किस प्रकार से जानकारी दी है, जो कि ईपीएस 95 पेंशनधारकों के लिए महत्वपूर्ण है। और आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना न भूले। मैं मिलता हूँ आपको एक और नई ऐसी और बड़ी ताज़ी खबर के साथ, लेता हूँ अलविदा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।